अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही। तुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है क़ुरान मजीद में कि अल्लाह इरादा रखता है कि हर किस्म की नजासत, हर किस्म का नक़्स और हर किस्म की बुराई से आप अहले बैत को पाक कर दें और ऐसा पाक कर दें कि जो पाकी का हक़ है। देखें, मौज़ूए सुख़न मुशख़्ख़स है कि जब आया इन्नमा पढ़ी जाए तो लामुहाला बहस मक़ाम व अज़मत अहलुल बैत पर होती है, और जब अज़मत अहले बैत पर कलाम हो तो तशय्यो की जानिब से हमेशा बहस इल्मी होती है। इसलिए क्योंकि जैसा गुज़िश्ता मजलिस में मैंने एक बार अर्ज़ किया था कि इंसान को, चूँकि ख़ुद इंसान मखलूक़ खुदाबंदी में सबसे ज़्यादा मुअतदिल है और मकाम एतदाल पर और अहसन तक़वीम पर खुदा ने इसे खल्क़ किया है और इसकी फ़ितरत एतदाल पर है, तो हमेशा मसालों को एतदाल की जहत से देखा जाए। इफ़रात करने वाले इफ़रात न करें, तफरीत करने वाले तफरीत न करें। अगर बहस हो तो बहस इल्मी हो व इल्ला ना हो। और जब अहले बैत के मामले में बात होती है तो जो ज़ोर बयानी मुहिब्बान अहले बैत के पास है वो किसी के पास नहीं, तो बहस इल्मी होगी। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि ऐ अहले बैत, खुदा का ये इरादा है कि आपसे तमाम किस्म की नजासतों को दूर कर दें और आपको ऐसा पाक कर दें
जैसा पाकी का हक है। दुरुस्त। अब किसी भी बहस के आगाज़ के लिए एक मौजू की ज़रूरत होती है और उस मौजू के इस बात की ज़रूरत होती है कि पहले ख़ुद वो मौजू साबित हो जाए, उसके बाद उस पर बहस हो। मसलन आप देखें इल्म तिब का मौजू है जिस्म ज़िंदा, तो पहले ऐसे जिस्म को साबित कर दिया जाए जो ज़िंदा हैं, उसके बाद उस पर बहस होगी। इसी तरीक़े से फ़लसफ़ा, उसका मौजू है वजूद, तो पहले वजूद को साबित कर दिया जाए, उसके बाद उस पर बहस की जाए। इसी तरीक़े से मुख्तलिफ़ उलूम है कि जिस पर आप बहस करते तो पहले मौजू चाहिए, उसके बाद उस मौजू का सबूत चाहिए, फिर सबूत के बाद आप उस चीज़ पर बहस करते हैं। तो इसी तरीके से जिस आया करीमा का मैंने अपना सरनामा कलाम करार दिया, उसमें खुदावंद आलम अहले बैत को मौजू सुखन बना रहा है, तो हमारा भी मौजू सुखन अहलुल बैत है। अब इस बात अहलुल बैत का मकाम अव्वल है, हालांकि आयत में आखिर में जिक्र हुआ है अहलुल बैत, लेकिन बहस के लिए ज़रूरी है पहले साबित हो अहलुल बैत। तो पहला सवाल ये होता है तारीख़ में कि मन हम अहलुल बैत, कि अहलुल बैत कौन है। देखिए, तीन नज़रिया अहलुल बैत के ताल्लुक़ से मिलता है। देखिए, मैंने कहा था पूरी बहस इल्मी होगी, क्योंकि इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का दौर है और इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, तमाम बहस इल्मी है। तीन नज़र पाए जाते हैं आलम इस्लाम में अहलुल बैत के ताल्लुक़ से। पहला नज़रिया कि फ़कत वो अहले बैत रसूल में से हैं जो ख़ास हैं, उनकी आल और औलाद, यानी अमीरुल मोमिनीन, सैयदा के बच्चे, ये अहले बैत रसूल में, ये पहला नज़रिया। दूसरी नज़र कि तमाम रिश्तेदार जो रसूल अल्लाह से हैं, तमाम मुतल्लक़ीन रसूल, सब के सब अहले बैत में से। तीसरी नज़र आल के साथ अज़वाज भी अहलुल बैत में शामिल है। ये तीन नज़रिया आलम इस्लाम ने अहलुल बैत का दिया। तो पहले ये साबित हो जाए कि अहलुल बैत हैं कौन। अगर तीन नज़र हैं तो तीन में से कोई एक नज़र को तो अख्ज़ करना होगा ताकि बहस को शुरू कर सकें। देखिए, बाज़ औक़ात तमहीद लंबी हो जाया करती है, लेकिन मौजू का तकाज़ा होता है। तो तीन नज़र हैं आपके पास, इन तीन में से किसी एक को आपको चुनना है, सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप बहस कर सकते हैं अहले बैत पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहुत दूर न जाते हुए तारीख़ से पूछते हैं, रिवायत का साथ देते, रिवायत की मदद लेते हैं। कहते तीन नज़रिए में एक नज़रिया वो था कि सिर्फ आले रसूल अहलुल बैत में शामिल हैं, दूसरा नज़रिया कि तमाम मुतल्लिक़ीन रसूल अहलुल बैत में शामिल हैं, तीसरा नज़रिया है कि आल और अज़वाज ये अहलुल बैत में शामिल हैं। तीन नज़र हो गए ना। अब रिवायत से पूछते हैं, तारीख़ से पूछते हैं अहलुल बैत कौन है। कहते हैं इमाम बैहक़ी, इमाम अहमद, इसके बाद इमाम नैशापुरी, इसके बाद इमाम बुखारी। ये चार आलम इस्लाम के मुक़द्दस आइम्मा ने इस हदीस को नक़ल किया है। किससे नक़ल किया है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से। कहते हैं अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा क़ालत ख़रजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम गदात। अलैहि मिर्तु मरहल मिन शअरिन अस्वद। रसूल अल्लाह खारिज हुए घर से, दाखिल हुए जनाब उम्मे सलमा के घर। कौन रिवायत कर रहा है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा कि रसूल अल्लाह खारिज हुए अपने घर से, दाखिल हुए जनाब उम्मे सलमा के घर में। कहा रसूल अल्लाह के सर पर एक काली चादर थी, मिर्तु मरहल मिन शअरिन अस्वद, एक ऐसी चादर जिसका रंग काला था। दुरुस्त है। उसके बाद फजा अल हसन
फ़अदख़लहु, उसके बाद हसन आए, रसूल अल्लाह ने उन्हें चादर में दाखिल किया। देखें रिवायत 4 इमामों की है और हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन से। इमाम हसन आए, रसूल अल्लाह ने चादर में दाखिल किया। फ़जाअल हुसैन फ़दख़ल मअह, इसके बाद इमाम हुसैन आए और उनके साथ दाखिल हो गए। फ़जाअल अली फ़अदख़लहु, उसके बाद इमाम अली आए, रसूल अल्लाह ने क्या किया, उन्हें चादर के नीचे दाखिल किया। फ़जाअत फ़ातिमतुज़ ज़हरा फ़दख़ला, हाँ, और आखिर में जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा आई और उन्हें चादर में दाखिल किया। रिवायत 4 इमामों ने नक़ल की, हज़रत आयशा नक़ल कर रही हैं ख़ुद अपनी ज़बानी। उसके बाद क्या हुआ, रसूल अल्लाह ख़ारिज हुए घर से, जनाब उम्मे सलमा के घर पहुँचे, चादर के नीचे थे, इमाम हसन को अंदर लिया, इमाम हुसैन को अंदर लिया, इमाम अली को अंदर लिया, जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन को अंदर लिया। उसके बाद जनाब आयशा कहती हैं कि जिब्राईल अमीन आयत लेकर नाजिल होते हैं जिसमें कहते इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा, यहाँ तक मुकम्मल हो गई बात। उसके बाद रसूल अल्लाह ने हाथों को बुलंद किया और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती। जब आयत नाजिल हो गई तो रसूल अल्लाह ने हाथ उठ, देखे हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रिवायत कर रही हैं कि जब ये 5 तन चादर के नीचे थे तो फिर जिब्राईल आयत लेकर आए और निशान देने के लिए रसूल अल्लाह ने हाथों को बुलंद कर कहा कि या खुदा ये मेरे अहले बैत हैं। यहाँ तक इस मंजिल तक आप आ गए। रिवायत किसने की, उम्मुल मोमिनीन ने। नकल किसने किया, 4 इमामों ने। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा कह रही हैं कि रसूल अल्लाह ने हाथ दिखाकर चादर के नीचे 4 लोगों की तरफ इशारा करके कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती। यहाँ पूरी दुनिया का ये नज़र है कि तमाम मुतल्लिक़ीन रसूल, तमाम रिश्तेदार रसूल अहले बैत में शामिल हैं। उसके बाद एक नज़र ये है कि फ़कत आले रसूल अहले बैत में शामिल हैं। हज़रत आयशा ये कह रही हैं कि फ़कत ये 4 अहले बैत में शामिल हैं, दुनिया कह रही है कि रिश्तेदार अहले बैत में शामिल हैं। तो अब फैसला दुनिया से करवा लो, मोमिनीन की माने या उम्मुल मोमिनीन की, मोमिनीन की माने या उम्मुल मोमिनीन की। देखिए मैंने कहा था बहस इल्मी है। दुनिया कहती है तमाम रिश्तेदार रसूल अहलुल बैत में शामिल, उम्मुल मोमिनीन कहती है ये 4 अहले बैत में शामिल। तो अब फैसला भी दुनिया से करवा लो कि मोमिनीन की माने या उम्मुल मोमिनीन की। तो अक्लमंद आदमी ही कहेगा भाई मोमिनीन की, तो अगर उम्मुल मोमिनीन की बात सामने आ जाती तो मोमिनीन की बात पीछे रहेगी ना। तो ये तो एक बात होगी जो रिवायत से है कि खुद हज़रत आयशा रिवायत कर रही हैं। अब दूसरा मसला, देखिए बंदा हकीर की एक कोशिश रहती है कि जिस आया करीमा की तिलावत की है उसके एक एक जुज़ पे बहस हो। तो अभी मेरी बहस चल रही है अहलुल बैत पर। रिवायत से मैंने आपके सामने पेश किया कि उम्मुल मोमिनीन कह रही है ये 4 अहले बैत में से। अब आते हैं कुरान की तरफ, अब आते हैं कुरान की तरफ। देखें अरबी एक बहुत फसीह ज़बान है, बहुत बलीग़ ज़बान है, इसलिए क्योंकि अगर अरबी फसीह व बलीग़ ना होती तो कुरान अरबी में नाजिल नहीं होता। हर आदमी इस चीज़ का कायल है, हर मुसलमान इस चीज़ का कायल है। यानी कुरान मजीद के पास कलाम करने का हर पैमाना है। अगर मोमिनीन से बात होगी तो या अय्युहल मोमिनून ही कहा जाएगा, अगर मुशरिकीन से बात होगी तो या अय्युहल मुशरिकीन ही कहा जाएगा, अगर मुसलमानों से कलाम है तो या अय्युहल लज़ीना आमनू या अय्युहल लज़ीना अस्लमू का ही कहा जाएगा, है ना। तो हर शख्स से और हर गुरोह से बात करने का एक पैमाना है कुरान के पास, अरबी के पास और कुरान के पास। कुरान कहते हैं कि अरबी में जब किसी एक शख्स को मुखातब करना होता है तो लफ्ज़ काफ से इस्तेमाल किया, लफ्ज़ काफ को इस्तेमाल किया जाता है, यानी अन्नका, यानी कि तू। दुरुस्त। अगर 2 हैं तो कुमा, दुरुस्त, थोड़ी सी इल्मी बहस है। और अगर 2, 3 या 3 से ज़्यादा हुए तो कहते हैं कुम, 3 या 3 से ज़्यादा हुए तो कुम। अगर एक औरत से खिताब है
तो कहते हैं की, यानी काफ के नीचे जेर, की। अगर दो औरतें हैं तो कहते हैं कोमा, जैसे मर्द के लिए दो मर्द के लिए कोमा है, वैसी दो औरत के लिए भी क्या है, कोमा। और अगर दो, तीन या तीन से ज्यादा औरतों से खिताब है तो कहते हैं कुन्ना, काफ नून, नून पे तशदीद, कुन्ना। तो अगर तीन या तीन से ज्यादा मर्द हैं तो कुम, तीन या तीन से ज्यादा औरत है तो कुन्ना। तो पैमाना अलग अलग हुआ या नहीं हुआ, है ना? दुरुस्त है, यहां तक बात आपको लेकर आ गया मैं इस मंजिल तक। अब एक कायदा और, कि अगर एक मजमा हो, उसके अंदर मर्द ज्यादा हो, औरतें कम हो, यानी मर्द की कसरत हो, औरतों की किल्लत हो, तो अब कौन सा सेगा इस्तेमाल किया जाए? कहते चूंकि मर्द की अक्सरियत है तो यहां पर मर्द का सेगा यानी कुम। देखें, वो लोग जो अपने हवास खोल कर बैठे हैं वो शायद मेरी बात तक पहुंच रहे हैं। अगर मर्द ज्यादा हैं, औरतें कम है, चूंकि मर्द का गलबा है इसलिए मर्दों वाला सेगा कुम का। और अगर औरतें ज्यादा हैं और मर्द कम है तो चूंकि औरतों का गलबा है, मर्द किल्लत में है, तो अब कौन सा सेगा? कहते हैं औरतों वाला, कुन्ना का। कायदा आपके समझ में आ गया, अज़हान आलिया तक पहुंच गए। देखिए, मैं कुरान से साबित कर रहा हूं अहलुल बैत के ताल्लुक से। मर्द के लिए कुम, मर्दों के लिए कुम, औरतों के लिए कुन्ना। अगर मर्द ज्यादा तो कुम, औरतें ज्यादा तो कुन्ना। एक नजर ये थी कि अहले बैत वो हैं जहां पर रसूल, अली, हसन, हुसैन, सैयदतुन निसा, कितने हुए? 5। किल्लत किसकी? औरत की। अक्सरियत किसकी? मर्दों की। लेकिन वो जो तीसरा नजरिया जिसमें तमाम मुतल्लिकीन रसूल, आले रसूल और अज़वाज रसूल को शामिल किया गया, लेकिन तारीख कहती है कि रसूल अल्लाह की हद मुश्तरक 11 बीवियां रही हैं। तो अगर 11 बीवियों को अहलुल बैत में शामिल करना है तो इसका मतलब क्या होगा? 4 मर्द, 4 मर्द, 11 बीवियां, 1 बेटी, यानी 12 औरतें, 4 मर्द। तो अब सेगा कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए? कहते कुन्ना का। लेकिन अब मैं आयत पढ़ता हूं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कहा अनकुम, यानी कुम का सेगा है। इससे यह मानना पड़ेगा कि अगर चादर के नीचे अहले बैत है तो मर्दों का अक्सरियत है और औरतों की किल्लत है। मर्दों की अक्सरियत है, औरतों की किल्लत है। तो अगर खुदा ने कुम कहा है यानी मर्द ज्यादा है अहले बैत में और औरत कम है, तो यह कुरानी नुक्ता है। तो यहां से रिवायात और आयात तो बय्यन तौर पर इस चीज की तरफ इशारा करती है कि जो नजर अव्वल थी वो सही थी। देखिए, हम नजरियात, एतिकाद, तशय्यो को की दिफा के लिए बैठते हैं ना आज़ाद सैयद शुहदा में, तो दिफा है, इल्मी दिफा है कि रिवायत भी यही कह रही है और आयत भी यही कह रही है। तो ये मसला तो हल हो गया कि अहले बैत वो हैं जहां मर्द ज्यादा हैं, औरतें कम हैं, क्योंकि कुम का सेका है। दुरुस्त है, यहां तक आ गए। अब दूसरा मरहला कहते फिर वो जो देखें, ये बात बिल्कुल सही है कि अहले बैत के 3 इतलाक़ हैं। अहले बैत के 3 इतलाक़ हैं। एक अहले बैत वो जो फ़कत आले रसूल हैं ख़ास, दूसरे अहले बैत वो जो मुताल्लिक़ीन रसूल हैं उन्हें भी अहले बैत कहा गया है। तीसरे कौन? वो जो घर के नहीं है लेकिन बाहर के, जिन्हें रसूल ने कहा है कि ये हमारे अहले बैत में से, मसलन सलमान व मिन्नल अहलल बैत, कि सलमान हमारे अहले बैत में से। तो लामहला सलमान अहले बैत में से हैं, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते वो पंजतन में से शामिल है, तो फ़र्क तो है ना। तो अब मुताल्लिक़ीन रसूल जिसे अहले बैत कहा गया है और इस अहले बैत पे फ़र्क क्या है? इस अहले बैत पे फ़र्क है, फ़र्क भी तो वाज़े हो। तो कहते फ़र्क अभी कुरान से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। खुदावंद आलम ने
सबसे पहला घर जो इंसानों के लिए बनाया वो कहाँ बनाया? कहते बक्का। बक्का यानी मक्का, कि वो हिदायत है और बरकत है किसके लिए? आलमीन के लिए। दुरुस्त है, आलमीन के लिए हिदायत है। देखिए इशारे होते हैं कुरान में, हदीस रसूल है कि कुरान का बातिन अंबिया के लिए है, कुरान के लताइफ औलिया के लिए है, कुरान के इशारे हकीमों के लिए है और कुरान की आयतें अवाम के लिए है ना। तो देखिए कुरान के इशारे समझते चले जाइए। खुदावंद आलम क्या कह रहे हैं? सबसे पहला घर जो हमने बनाया इंसानों की हिदायत के लिए, आलमीन की हिदायत के लिए, वो क्या बनाया? बैत। बैत कौन सा है? कहते खाने काबा, बैतुल्लाह। जो हज करके और उम्रा करके आए उन्होंने देखा होगा एक बैतुल्लाह है, एक बैतुल्लाह है और चारों तरफ एक हद है, चारों तरफ एक हद है। उस हद को आप क्या कहते हैं? कहते उस हद को आप कहते हैं हरम। उस हद को आप क्या कहते हैं? हरम। और वो जो बीच में चौकटा मकान है उसे क्या कहते हैं? कहते हैं बैत। ठीक है, फर्क पैदा करना था ना। इसको कहते हैं हरम, जो बीच में है वो है बैत। अब बैत को हरम से जुदा कैसे किया जाए? कहते हैं ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहते वो जो चौकटा मकान है उस बैत को हरम से जुदा करने के लिए बहुत आसान तरीका है। कहते हैं वो काला कपड़ा, वो काले कपड़े ने जितने हिस्से को घेरा हुआ है वो बैत में से, और वो काले कपड़े के बाहर जितनी जगह है वो हरम है। तो जिस तरीके से जो काले कपड़े के नीचे आ गया वो बैत, जो काले कपड़े से बाहर हो गया वो हरम, उसी तरीके से जो काले कपड़े के नीचे जमा हो गए वो अहले बैत और जो काले कपड़े के बाहर वो अहले हरम। जो उस काले कपड़े के अंदर आ गया वो बैतुल्लाह और जो उस काले कपड़े के बाहर चला गया वो हरमुल्लाह। इसी तरीके से चादर ततहीर या आया ततहीर के बाद जो चादर क़िसा तानी गई, उस काली चादर के नीचे जितने जमा हो गए वो अहले बैत और जो उस काली चादर के बाहर है वो अहले हरम। दुरुस्त है। तो ये फ़र्क है अहले बैत और अहले हरम में। लेकिन मजाज अहले हरम को भी बाज़ औक़ात अहले बैत से ताबीर किया। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि वो जो अहले हरम है बाज़ औक़ात उसको अहले हरम से ताबीर किया गया है, ठीक है, कोई इश्काल ही नहीं है, मसला ही नहीं है भाई। इस चीज़ को अगर इल्मी लिहाज से माना जा रहा है कि दरवाक़े वो अहले हरम हैं तो हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो जो अहले हरम हैं वो अहले बैत में से हैं हकीकी, तो यहाँ पर फिर इल्मी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक लेकर आए इस मंजिल तक कि अहले बैत अलग हैं, अहले हरम अलग हैं। आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर अब मंजिलत अहले बैत का मकाम, अब मंजिलत अहले बैत का मकाम कहते हैं एक शख्स है मसलन, उसने हज का कस्द किया कि आज मैं हज के लिए जाऊंगा। दुरुस्त, हज के लिए गया ज़रूर या उम्रे के लिए गया हज के लिए, जितने रुकन हैं सबको अंजाम दिए, सारे रुकन अंजाम दिए। कहा मैं 1 महीना जो वहाँ रुका है या 10 दिन या 20 दिन, जितने भी दिन वहाँ वो रुका है, कहते मैं सारे काम करूँगा, बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करूँगा। सारे काम करूँगा, बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करूँगा। तो फिर क्या करेंगे आप? कहते हैं हम बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करेंगे, हरम में बैठे रहेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, तिलावतें करेंगे, वहाँ पर बैठे रहेंगे, तस्बीह करेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करेंगे, बैतुल्लाह से मुतमस्सिक नहीं होंगे। तो उम्मत मुस्लिमा बढ़ के क्या कहेगी? ये कहेगी भाई आप पूरे अरकान हज को अंजाम दे लें, लेकिन अगर बैतुल्लाह से मुतमस्सिक ना हुए और बैतुल्लाह का तवाफ ना किया तो ये जो आप लाखों रुपया लगाकर हज के लिए जा रहे हैं तो आपका हज मुकम्मल नहीं है। यानी अगर सारे काम अंजाम दिए, हरम में बैठकर तस्बीह व तक़दीस परवरदिगार करते रहे,
तब भी आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। तो मालूम हुआ जब तक बैतुल्लाह से मुतमस्सिक नहीं हो जाते, हरम में पड़े रहोगे, तब तक हज मुकम्मल नहीं होगा। यानी अगर बैतुल्लाह से मुतमस्सिक नहीं हुए तो आमाल मुकम्मल नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर अहले हरम की गोद में पड़े रहे और अहले बैत से मुतमस्सिक नहीं हुए तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा। की बातें देखिए, मैंने एक बात कही ना आपसे कि खुदावंद आलम ने कहा इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। और आलमीन के लिए हिदायत। अब कुरान को सिर्फ मुसलमान तो नहीं पढ़ रहे हैं, आज 21वीं सदी चल रही है, आप देख रहे हैं मुसलमानों से ज़्यादा कुरान पे तहकीक गैर मुसलमानों की है। तो खुदावंद आलम ने इशारे जगह जगह छोड़े। इंशाअल्लाह मैं कल की मजलिस में मुख्तलिफ मकामात से आपको रूबरू करवाऊंगा कि कहाँ कहाँ अहले बैत और वाज़ेह निशानियाँ हैं। फ़कत तलतीफ़ सिर और तलतीफ़ जहन का मसला है। अगर आदमी होश हवास में सुने तो उसके लिए ज़ाहिर हो जाए मकाम अहले बैत क्या है। तो यहाँ तक लेकर आ गए तो कहा हिदायत है किसके लिए? आलमीन के लिए। और फिर मैंने इसके पहले कहा था कि कुरान के इशारे हैं हकीमों के लिए। और आज़ादार नहीं होता जब तक हकीम ना हो। आज़ादार दरवा के हकीम होता है, वो इशारों को समझता है। तो खुदावंद आलम ने मुख्तलिफ मकामात पे इशारे पेश किए कि किस तरीके से आप अहले बैत को जाने। यहाँ तक पहुँच गए। यानी अगर आप ये कहें कि हम अहले हरम के से मुतमस्सिक रहेंगे और अहले बैत से तमस्सुक नहीं इख्तियार करेंगे, तो जिस तरीके से बैत से तमस्सुक इख्तियार न करने की वजह से आपके आमाल मुकम्मल नहीं हो सकते, उसी तरीके से अहले बैत से मुतमस्सिक न होने की बिना पर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। दुरुस्त है ये मसला। अब एक सख्त मसले की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, गौर से सुनिए। मैंने अहले बैत पे बहस की, दो तरीक़ों से बताया कि अहले बैत यानी ये फ़लान 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 अलैहिमुस्सलाम। उसके बाद अहले बैत और अहले हरम का फ़र्क आपके सामने पेश किया। अब तीसरा मरहला, खुदावंद आलम कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। तीसरा मरहला क्या है? तीसरा मरहला है रिज्स का। तीसरा मरहला है रिज्स का। रिज्स यानी क्या? ये देखिए, ये मेरा ये जो नुक्ता मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरा नुक्ता नहीं है, यह अल्लामा तालिब जौहरी साहब का नुक्ता है। खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे। अजीब व गरीब शख्सियत थी आलम इस्लाम की। वो कहते हैं कि रिज्स क्या है? रिज्स यानी नजासत या कुदूरत या गंदगी या बुराई या नक्स। लुगत उठाइए दुनिया भर की, पढ़ते चले जाइए रिज्स यानी क्या, पढ़ते चले जाइए रिज्स यानी क्या। कोई कहता है रिज्स यानी ये, कोई कहता है रिज्स यानी वो, कोई कहता है रिज्स यानी नजासत, उसके बाद कुदूरत, उसके बाद कमी, उसके बाद कास्ती, उसके बाद फ़लाँ 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 फ़लाँ। वो कहते हैं अजीब है इंसान भी, सामने की बात है, लुगत के चक्कर काट रहा है। खुदा कह रहा है कि अहले बैत रसूल हम तमाम किस्म के रिज्स से तुमको दूर रखोगे। अब तुमको लुगत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब तारीख़ बशरियत में, तारीख़ इस्लाम में अगर ये पता करना है रिज्स क्या है तो ढूंढते चले जाओ अहले बैत से दूर कौन कौन है। इसलिए खुदा कह रहे कि हमने रिज्स को अहले बैत से दूर रखा है। तो जो अहले बैत से दूर है वो रिज्स है। तो जो अहले बैत से दूर है, क्योंकि कुरान तो खुद पढ़ के कह रहा है ना कि रिज्स क्या है, तो जो अहले बैत से दूर वो रिज्स। अब देखें, क्योंकि मैंने कहा था इल्मी मकाम है, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का तकाजा है। किसी के जहन में कोई उल्टे सीधे ख्याल न पैदा हो, इसलिए मैं इस चीज़ को भी बतौर तज़क्कुर पेश कर रहा हूँ कि इमाम शाफ़िई
रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इनकी फ़िक़्ह ये कहती है, इसी तरीक़े से जितने भी इमाम हैं 7 फ़िक़्हें आलम इस्लाम की ज़िंदा हैं, 7। और भी बहुत सारी फ़िक़्हें हैं, 80 या 84 फ़िक़्ह हैं मुसलमानों की, जिसमें से 7 फ़िक़्ह ज़िंदा हैं। सातों फ़िक़्ह चाहे शियों की हो चाहे अहले तसन्नुन से, हर फ़िक़्ह का ये कहना है कि बिना मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात भेजे इबादत खुदा मुकम्मल नहीं। तो आप आलम इस्लाम में किसी मुसलमान की नमाज को ऐसा नहीं पाएंगे जहाँ पे अहले बैत का जिक्र ना हो, इसलिए क्योंकि बिना दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के नमाज कबूल नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस बात को बतौर तज़क्कुर पेश किया कि लोगों के जहन कहीं और न चले जाएं। मेरा पूरा का पूरा कलाम नासिबी से है, इसलिए क्योंकि नासिबियों से जंग आइम्मा ने खुल्लम खुल्ला की है, नासिबियों से जंग इमाम ने खुल्लम खुल्ला की। तो ये एक मसला था। रिज्स क्या है? रिज्स क्या है? तो कहते हैं हर वो शख्स या हर वो शय जो अहले बैत से दूर है वो रिज्स है। अच्छा, यह अल्लामा साहब का जुमला था। मैं फिर से कुरान की तरफ आता हूँ। कुरान से पूछते हैं खुदा रिज्स क्या है? कुरान से पूछते हैं खुदा रिज्स क्या है? कुरान बढ़कर आवाज़ देता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्ला अन यकून मैततन औ दमन मस्फूहन व लहम खिंजीर फ़इन्नहु रिज्सुन। तर्जुमा करूँ? कहते खुदावंद आलम ने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें पाक की हैं खाने के लिए, मगर 3 चीज़। कौन कौन सी? सबसे पहली मुर्दा, दूसरी दमे मसफूहा यानी बहता हुआ खून, तीसरा, देखिए पूरी की पूरी बात मेरी कुरान की है, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा है रिज्स का। देखिए तफसीर के मुख्तलिफ मकामात होते हैं, तफसीर कभी रिवायात से होती है, तफसीर कभी हिकमत से होती है, तफसीर कभी कुरान से, यानी तफसीर कुरान बिल कुरान, और तफसीर कुरान बिल कुरान को सबसे बेहतरीन तफसीर माना जाता है। तो मैं रिज्स की तफसीर कुरान से कर रहा हूँ। खुदावंद आलम कह रहा है कि इल्ला अन यकूना मैततन औ दमन मसफूहन औ लहम खिंजीर फ़इन्नहु रिज्सुन, कि तुम्हारे लिए 3 चीज़ों से दूरी का खुदावंद आलम ने हुक्म दिया। मैता यानी मुर्दा, दम मसफूहा यानी खून जो नजिस हो और बह रहा हो, तीसरा लहम खिंजीर। अब लहम खिंजीर का तर्जुमा करने की तो ज़रूरत नहीं है, गोश्त खिंजीर। तो खुदा के नज़दीक रिज्स ये 3 चीज़ हैं, या मुर्दा है, या दम मसफूहा है, या लहम खिंजीर है। अब खुदावंद आलम ने कहा कि अहले बैत रसूल, खुदा चाहता है हर किस्म के रिज्स से आपको पाक रखे। वो तमाम लोग जो अहले बैत से दूर है वो रिज्स है। खुदा कहते हैं रिज्स क्या है? कहते हैं रिज्स वो है या तो मुर्दा है, या दम मसफूहा है, या लहम खिंजीर है। अब जो अहले बैत से दूर हो जाए, या वो मुर्दा है, या वो दम मसफूहा है, या वो लहम खिंजीर है। यह कुरान का नजरिया है। यह कुरान का नजरिया है। मैंने अपने तरफ से रिज्क की तारीफ नहीं की, ना लुगत से आपके सामने रिज्क की तारीफ की, ताकि बाद में कोई आदमी आके इश्काल कर दे भाई रिज्क यानी ये थोड़ा ही था। तो कुरान की बातें आप मैंने हूबहू आपके सामने मुंतकिल कर दी और आपके जहन पहुंच गए। तो अहले बैत की ये मकाम व मंजिलत। अब कुछ मकामात बच जाते हैं इरादे के ताल्लुक से, क्योंकि खुदावंद आलम ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। तो अन्कुम का जिक्र हुआ, अहले बैत का जिक्र हुआ, रिज्स का जिक्र हुआ। बची कौन सी चीज़? कहते हैं बची जो चीज़ मुहिम है वो इरादा। इन्नमा युरीदुल्लाह, युरीद यानी इरादा किया है खुदा ने। तो इंशाल्लाह कल की मजलिस में मैं इरादे पे कुछ बातें पेश करूँगा, इसलिए क्योंकि इरादे की बहस जो है थोड़ी सी सतह उमूमी से वाला है। तो कुछ मुक़द्दमात के साथ उसको पेश कर उसके बाद अज़मत अहले बैत की तरफ कुरान में मुख्तलिफ़ मकामात जहाँ जहाँ बातें पोशीदा हैं सामने, लेकिन
पर्दे उठाने की ज़रूरत है। अज़मत अहले बैत को इंशाअल्लाह कल मैं बयान करूँ। कहते हैं ये अहले बैत कि जिनके लिए कुरान मजीद में खुदावंद आलम कहता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, क्या रसूल इनसे कह दो कि हम बिना में अजर रसालत तुमसे कोई सवाल नहीं करते मगर ये कि तुम मेरे क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। देखें, दो मकाम हैं। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल क़ुरबा, दो तर्जुमे किए जा सकते हैं कि ए रसूल ये कह दो कि हम बिना में अजर रसालत तुमसे कोई सवाल नहीं करते मगर ये कि तुम मेरे क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। या तो एक तर्जुमा ये करें कि रसूल के क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करें, या ये कहें कि खुदा के क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करें, क्योंकि बात रोशन नहीं है, यहाँ पे ज़मीर नहीं है कि खुदा की तरफ पलटाई जाए या रसूल की तरफ पलटाई जाए। तो बहरहाल मवद्दत फिल क़ुरबा की मंजिल अहले बैत रसूल, खुदावंद अहले बैत रसूल रसूल के भी क़राबतदारों में से हैं और ख़ुदा के क़राबतदारों में से। इसलिए कि आपने देखा होगा बाज़ खुतबात में ये आया है कि अहले बैत को आलुल्लाह कहा गया है। खुदा तो औलाद नहीं रखता ना, लेकिन आलुल्लाह कहा गया। क्यों? आल से मुराद होता है अहल, खुदा वाले। ये अहले बैत जिनका मकाम शामिख इस दर्जा बुलंद है कि दुनिया इनकार करके भी इनकार नहीं कर सकती। इसलिए क्योंकि दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो 5 मरतबा तो लामहाला अहले बैत के ज़िक्र से सामना है। इसलिए क्योंकि अहले बैत पर दुरूद व सलवात नहीं होगा तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो ये वो अहले बैत है। यही अहले बैत कि एक के बाद दीगरे दुनिया ने एक एक पर जुल्म ढाए। रसूल की वफ़ात के बाद सैयदा की शहादत, सैयदा की शहादत के बाद अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन के बाद मज़ालिम हुए इमाम हसन पर, इमाम हसन के बाद अब दौर आता है इमाम हुसैन। इमाम सज्जाद कहते हैं देखिए सब पर मुसीबत आई, अमीरुल मोमिनीन की बेकसी, इमाम हसन की तन्हाई, रसूल अल्लाह की दिल खराशी, सैयदा के ज़ख्म, सब अपने मकाम पर। लेकिन इमाम मासूम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि ला यौम क यौम क या अबा अब्दिल्लाह, अय अबा अब्दिल्लाह, जैसा दिन आप पर पड़ा किसी पे नहीं पड़ा। हुसैन 2 मुहर्रम को करबला के नरगे में वारिद होते हैं। 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम, 6 मुहर्रम लश्करों का आना शुरू है। 72 के मुकाबिल में कोई कहता है 30,000, कोई कहता है 18,000, कोई कहता है 9 लाख का लश्कर। अगर कम मकदार भी पकड़ें तो 18,000 होते, 18,000 और 72। हर रोज़ 10-10 हज़ार का लश्कर कहते हैं वारिद करबला होता था। इमाम हुसैन अपने खैमे से टेक लगाए बैठे, मदीने की सरज़मीन पे हलचल होती। इमाम की आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि लश्कर कूफे और शाम से आना शुरू। जनाब ज़ैनब को आहट महसूस हुई। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने घबरा कर भैया हुसैन से कहा, भैया ये हलचल कैसी है मदीने करबला में? कहा, बहन ज़ैनब, ये लश्कर कूफा और शाम का है जो हमारे कत्ल के लिए आया। तो जनाब ज़ैनब कहती, भैया हम इतने गरीब हो गए कि आज सब हमारे कत्ल के लिए आ रहे हैं लेकिन हमारा साथ देने कोई नहीं आ रहा। क्या भैया हुसैन, क्या हमारा कोई नहीं? एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, जो मेरा था मैंने उसे ख़त लिख कर बुलाया। हुसैन इब्न अली ने अपने बचपन के दोस्त हबीब को ख़त लिखा और लिखा, इला रजुलिन फ़क़ीह मिन हुसैन इब्न अली, मेरा ये ख़त है मर्द फ़क़ीह के लिए हुसैन इब्न अली के जानिब से।
मज़मून ख़त तो है, लेकिन एक छोटी सी बात पढ़ता हूँ आप हज़रात के सामने, शायद रुलाने के लिए काफ़ी है। इमाम हुसैन अपने बचपन के दोस्त से को ये कहते हैं कि ए हबीब, मैं नरगाए आदा में पूरी तरीके से घिर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद के लिए आओ। और ए हबीब, जब ये ख़त तुम्हारे हाथ में पहुँचे ना, तो देखना देर ना करना, जैसे ही ख़त तुम्हारे हाथ में मिले आजलन आजला, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करबला पहुंच जाना। अगर जल्द से जल्द करबला पहुंच गए तो इंशाअल्लाह करबला में मुलाकात होगी, अगर न पहुंच पाए तो इंशाअल्लाह क़यामत में महज़र रसूल में मुलाकात होगी। अजरुकुम अल्लाह, अज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को ख़त मिलता है, आँखों से लगाते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, करबला की जानिब रुखसत होते हैं। एक मरतबा जैसे ही करबला पहुँचते हैं, हुसैन आवाज़ देते हैं, बेटा अकबर, भैया अब्बास, जाओ मेरा मेहमान आ रहा है। एक मरतबा दोनों शहजादे बनी हाशिम के चले, जनाब हबीब का इस्तकबाल किया, इमाम हुसैन तक लेकर आए। जैसे ही हुसैन के पास हबीब पहुंचते हैं ना, अपने आप को हुसैन के कदमों में गिरा लेते हैं। एक मरतबा हुसैन जनाब हबीब को उठाते हैं और जनाब हबीब कहते हैं, आका, ये कैसे नरगाए आदा में पड़ाव डाल लिया, यहाँ पर तो खौफ ही खौफ है। एक मरतबा जैसे ही जनाब ज़ैनब को यह खबर मिली कि हुसैन के दोस्त हबीब आए हैं, एक मरतबा फिज़्ज़ा से कहा, फिज़्ज़ा ज़रा मेरा सलाम तो हबीब को पहुँचा देना। हबीब तब जनाब ज़ैनब का सलाम आता, हबीब सर पीटने लग जाते हैं, खाके करबला को उठाकर सर पर डालते हैं और कहते हैं, खुदाया, आले रसूल पर यह कैसा दिन आ गया कि आका ज़ादिया गुलामों को सलाम भेजे। आज़ादारान मज़लूम करबला, बस आखिरी 2 जुमले और आपकी ज़हमतों को तमाम। देखिए, हबीब इब्न मज़ाहिर बहुत बूढ़े थे ना, बहुत बूढ़े थे। उनसे ज़्यादा बूढ़े थे मुस्लिम इब्न औसजा, और उनसे भी ज़्यादा बूढ़े थे सईद। जब सईद करबला में वारिद हुए हैं ना, तो कमर झुकी हुई थी, भवें झुककर आंखों पे आ रही थी। इमाम हुसैन ने कहा, सईद बहुत बूढ़े हो गए हो। सईद घबरा कर कहते हैं, शायद इमाम हुसैन मुझे अपने आप पर कुर्बान होने से रोक ले। सईद ने अपनी कमर पर कपड़े का पटका बांधा, उसके बाद अपने भवों को बांधा और कहा, हुसैन देखिए, मैं अभी भी जवान हूँ, मैं आप पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। हुसैन कहते हैं, ठीक है सईद, मैं ज़ोहर की नमाज के लिए खड़ा हो रहा हूँ, तुम मेरी हिफाजत में खड़े हो जाओ। हुसैन ने कहा, अल्लाह अकबर। उधर से तीर चलने शुरू हुए, तीर चले, सईद के सीने पर लगे, सईद रोने लगे। एक मरतबा आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, खुदाया, सैयदा के सामने मेरा भरम रह जाए, बस इतनी कुव्वत दे दे कि सैयदा के लाल की नमाज खत्म हो जाए। इधर सैयदा के लाल की नमाज खत्म हुई, उधर सईद घुटनों पर आ जाते हैं। सईद को इमाम हुसैन ने पीठ से संभाला, वसीयत हुई, सईद दाई अजल को लब्बैक कह गए। मुस्लिम इब्न औसजा की बारी आई, ये भी बहुत बूढ़े थे। एक मरतबा इनके इस्तिग़ासा पर इमाम हुसैन भी दौड़े, हबीब इब्न मज़ाहिर भी दौड़े। हबीब कहते हैं मुस्लिम इब्न औसजा से, ऐ मुस्लिम, अगर मुझे यकीन होता कि मेरी ज़िंदगी बाकी रहेगी तो मैं तुमसे ज़रूर पूछता कि तुम्हारी कोई वसीयत तो नहीं है। मुस्लिम कहते हैं, हबीब जो भी हो, मेरी एक वसीयत तो है तुमसे। देखें, आज़ादारान मज़लूम करबला, शोहदाए करबला को इमाम हुसैन का कितना ख्याल था, सैयदा के लाल पर कैसी जानिसारी थी। मुस्लिम अपने आखिरी वक्त में है, हुसैन की गोद में है। एक मरतबा मुस्लिम कहते हैं हबीब से, हबीब उसी का बेहादा, अय हबीब मैं वसीयत करता हूँ तुम्हें हुसैन के ताल्लुक से, देखना जब तक जान में जान बाकी हो सैयदा के लाल को तना न छोड़ना, ये बहुत गरीबुल वतन। अजरुकुम अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। बार इलाहा तुझे वास्ता है शुहदाए करबला का, मेरे मालिक तुझे वास्ता है, अइम्मा ताहिरीन का, मेरे मालिक तुझे वास्ता है
मेरे मालिक तुझे वास्ता है असीरान करबला का, मेरे मालिक तुझे वास्ता है आरफीन व ज़ाहिदीन व सालिहीन का। मेरे मालिक तमाम मोमिनीन व मोमिनात को खुश व आबाद रख, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल मरहमत फरमा। मेरे मालिक उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर बरकरार रख। मेरे मालिक हमें अगर हयात दे तो गम हुसैन के साए में दे, व इल्ला न दे। खुदाया तुझसे दस्तबस्ता इमाम हुसैन के वास्ते से गुजारिश है कि इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में हमारा शुमार फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन।